दोस्तों अब नाइजर में भी वॉर जैसी स्थिति बन सकती है, क्योंकि एक तो आप लोगों को पता होगा कि नाइजर की सिविलियन गवर्नमेंट को आर्मी ने हटा दिया है और अब आर्मी ने पूरी तरीके से नाइजर को टेक ओवर कर लिया है। इससे पहले दोस्तों माना जाता था कि नाइजर में जो सिविलियन गवर्नमेंट बढ़ के करने लग रही थी वो फ्रांस बैक्ड थी और वो फ्रांस को ज्यादा फेवर करती थी, और अब जो यहाँ पे आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है तो माना जाता है कि इसे पूरा का पूरा रसिया का सपोर्ट है। और दोस्तों अब धीरे धीरे फ्रांस अपने नागरिकों को और अपनी फ्रेंडली कंट्री के नागरिकों को नाइजर देश से बाहर निकालने लग रहा है और मोस्ट प्रोबेबली वो एयर स्ट्राइक करने का प्रयास करेगा इन फ्यूचर। और दोस्तों इसी वजह से दुनिया भर में ये आर्टिकल्स पब्लिश होने लग रहे हैं कि अब दुनिया में दूसरी ऐसी लोकेशन पैदा हो जाएगी जहां पे वॉर जैसी स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि एक तो है रसिया यूक्रेन वॉर और दूसरी हो जाएगी फ्रांस वर्सेस नाइजर। अब दोस्तों आप लोग ऐसा सोच सकते हैं कि आखिरकार नाइजर देश के नागरिक फ्रांस से इतना ज्यादा खफा क्यों है, फ्रांस से इतना ज्यादा नाराज क्यों है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1960 के पहले फ्रांस की प्रॉपर कॉलोनी हुआ करती थी नाइजर, बट दोस्तों उसके बाद पूरी दुनिया भर में एक वेव चलती हो और जो कॉलोनाइजर्स हैं उनको अपनी अपनी कंट्री से बाहर निकाला जाता है। और दोस्तों इसी वजह से 3 अगस्त 1960 को नाइजर ने भी फ्रांस को बाहर निकाल दिया। बट दोस्तों जिस तरीके से इंडिया से ब्रिटेन पूरी तरीके से बाहर चला गया, उस तरीके से फ्रांस नाइजर से पूरी तरीके से बाहर नहीं गया। अभी भी बहुत सारी चीज़ों पर उनका इन्फ्लुएंस रहता है, उनकी करेंसी पर उनका इन्फ्लुएंस रहता है, बहुत सारी चीज़ों पर आप लोग देखोगे कि फ्रांस का इन्फ्लुएंस रहता है। और इसी वजह से जो नाइजर के रिसोर्सेस हैं तो उन रिसोर्सेस का यूज अपने फ्रांस अपने फायदे के लिए करता है, जबकि नाइजर को उससे कुछ भी बेनिफिट नहीं होता है। और दोस्तों अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को पता ही होगा कि रसिया ने एक मीटिंग बुलाई थी अफ्रीकन कंट्रीज की, और शायद रसिया ने वहां पे इन्हें रियलाइज कराया होगा कि आपके साथ में ये शोषण होने लगा। इसी वजह से दोस्तों नाइजर देश में फ्रांस को बाहर निकालने की पूरी तरीके से मांग होने लग रही है। आई होप आप लोगों को पूरी जानकारी पसंद आई होगी। अपन मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।